हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपस्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो इससे पहले जो हमने अपनी वीडियोस के अंदर पढ़ा है, सबसे पहले हमने सोइल को प्रिपेयर किया था, उसके बाद प्लोइंग करी थी, उसके बाद सोइंग के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इनका क्या काम होता है? सबसे पहले मैन्योर होती क्या है? तो मैन्योर होती है खाद और फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक। तो इसका क्या मतलब होता है? ये हमारी क्रॉप के अंदर क्यों डाले जाते हैं? क्या ये हमारी क्रॉप को हेल्दी बनाते हैं? क्यों हम इसका यूज़ करते हैं? तो the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। तो बेसिकली इनका क्या काम होता है? हमारी जो क्रॉप होता है उसको न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये सोइल के अंदर मिक्स किए जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स आर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। इसका मतलब है कि मैंने जो है एक खेत में उगने वाली अच्छी फसल पौधों को देखा, जबकि कुछ जो खेत में थे कुछ प्लांट्स जो है वो वीक थे, लेकिन कुछ अच्छे थे। तो अच्छे जो थे उनका वो किस तरह से ग्रो हुए, अच्छे प्लांट्स, उनको क्या ऐसी चीज़ मिली, कैसे न्यूट्रिएंट्स मिले कि उनकी ग्रोथ जो है अच्छी हुई। तो इसके बाद लिखा है सोइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। अब सोइल क्या होती है? अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्रॉप अच्छी ग्रो होती है। सो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्रॉप की ग्रोथ के लिए। तो क्या होता है कि कुछ एरियाज में फार्मर्स जो है वो क्रॉप के बाद क्रॉप को उगाते रहते हैं, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को उगाते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो खेत होते हैं फील्ड, उनको खाली नहीं छोड़ते, उधर कोई ना कोई क्रॉप ग्रो करते रहते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा, न्यूट्रिएंट्स किस तरह से मतलब मैनेज होते होंगे। तो कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सोइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कई बार क्या होता है कि हम एक क्रॉप के बाद सेम क्रॉप उगाते हैं, बट वो सेम क्रॉप नहीं उगानी चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स उस पर्टिकुलर क्रॉप को मिल पा रहे हैं वो वाले न्यूट्रिएंट्स और दूसरी क्रॉप को अगर चाहिए तो वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे को क्रॉप को रोटेट करना चाहिए, वो हम आगे पढ़ रहे हैं अभी। सो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप के साथ में जो सोइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डालने चाहिए, जैसे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी हम बोल सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, मीन्स एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। अगर हम इसकी कुछ कमी करेंगे, मतलब टाइम टू टाइम मैन्योर नहीं डालेंगे, तो उससे प्लांट्स जो है वो वीक हो जाएंगे और सही से उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनकी ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ेगा। सो मैन्योर होती क्या है, मैन्योर बनती कैसे है, अब हम वो पढ़ रहे हैं। सो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, इसका कोई भी हार्म नहीं होता हमारी क्रॉप को। तो इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो बेसिकली ये प्लांट और एनिमल वेस्ट से ही मिलके बनती है। सो द डीकम्पोजिशन इज कोज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इनकी मतलब बेसिकली इनमें कौन हेल्प करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। सो द डीकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होती है? जिसके अंदर कोई भी टाइप के केमिकल्स नहीं होते, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। यहाँ पर एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक मैन्योर? तो आप कह सकते हैं द मैन्योर विच डू नॉट हैव एनी केमिकल्स। सो इसके बाद आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये एक एक्टिविटी ले रखी है। इस एक्टिविटी की हेल्प से हमें ये पता लगेगा कि हमने 3 ग्लासेस ली हैं, उसके अंदर अलग अलग मटेरियल डाला, तो किस में जो है क्रॉप जो है जल्दी ग्रो करेगी। तो एक बार इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। So take mung or gram seeds and germinate them. Select 3 equal size seedlings out of these. Now take 3 empty glasses of similar vessels. अब हमने क्या किया, यहाँ पर 3 glasses ले लिए, A B C उनको नाम दे दिया, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल ले ली, ठीक है। एक में क्या करा, फर्स्ट जो ग्लास है, यहाँ पर आप एक्टिविटी देख सकते हैं जो एक्टिविटी हो रही है। 3 ग्लासेस है, 1
2 and 3। सो यहाँ पर क्या किया, 3 ग्लासेस लिए, उसके अंदर सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सोइल डाल दी। अब फर्स्ट ग्लास में, अब तीनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ग्लास के अंदर हमने सोइल के साथ क्या किया, थोड़ा सा काऊ डंग डाल दिया एज अ मैन्योर। सेकंड ग्लास में हमने क्या किया, सोइल के साथ लिटिल यूरिया डाल दिया। एंड थर्ड में हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सोइल डाली है। ओके, नाउ pour द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब क्या किया, इक्वल अमाउंट में वाटर डाल दिया तीनों ग्लासेस में, ठीक है। की और सीडलिंग्स, जो सीड से जो आप क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं, कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। अब उसको कुछ ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे वो बिल्कुल सेफ हो, आप उनको डेली वाटर दो। सो ये एक्टिविटी जो है हम एक बार करके देख सकते हैं। सो आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। इसके बाद क्या होगा कि हम इसकी ग्रोथ को चेक कर सकते हैं कि इसकी ग्रोथ जो है कितनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इन्होंने प्रिपरेशन की एक्सपेरिमेंट का। इसके बाद जो एक क्रॉप उगी है वो कैसी उगी है आप देख सकते हैं, ग्रोइंग सीडलिंग्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब है, देखो सी में हमने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ सोइल डाली थी और सीडलिंग्स डाले थे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे तो उससे देखो आप क्रॉप देख सकते हैं किस तरह से ग्रो हुई है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बेसिकली प्लांट की जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सेम प्लेस, सेम पेस। तो क्या ये सेम ग्रो हुए हैं? तो यहां देख लेते हैं, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेड। मतलब किसमें फास्ट ग्रोथ हुई है और कौन सी बेटर ग्रोथ हुई है और किसमें कम ग्रोथ हुई है। तो हमें दिख ही रहा था, एबीसी के अकॉर्डिंग हमने देखा है। तो पहले हमने पढ़ा था मैन्योर के बारे में। मैन्योर क्या होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है, बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स, ये बेसिकली कहाँ पर बनते हैं, ये बनते हैं फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं और ये बिल्कुल ये केमिकल होते हैं। मैन्योर जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है और फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। अभी हम आगे इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे। सो हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, अभी हम पढ़ेंगे, मैंने बताया ही है। तो सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके। आपने देखा होगा कई बार हम कोई फर्टिलाइजर्स लेने जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है एनपीके। उसका मतलब होता है उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रेजेंट होता है। सो अब फर्टिलाइजर्स का यूज देख लेते हैं क्या होता है। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। तो फर्टिलाइजर्स बेसिकली फार्मर्स की किस तरह से हेल्प करते हैं, कौन सी क्रॉप को उगाने में हेल्प करते हैं। तो व्हीट गेहूं, ठीक है, पैडी धान को बोलते हैं और मेज मक्का। तो इस टाइप की जब प्लांट्स जो है क्रॉप ग्रो करनी होती है फार्मर को तो वो फर्टिलाइजर्स का यूज करता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सोइल लेस फर्टाइल। तो हमें ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज फर्टिलाइजर्स के अंदर केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सो फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो ये एक टाइप का वाटर पोल्यूशन को भी फैलाता है। So therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure। तो अगर हमें यूज़ करना है फर्टिलाइजर्स का तो उसके साथ साथ हमें मैन्योर का भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद द यूज ऑफ मैन्योर improve soil texture as well as its water retaining capacity। so ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हमें मैन्योर करना चाहिए बिकॉज एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फर्टिलाइजर्स थोड़े से महंगे भी होते हैं, अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे। सो इट रिप्लेनिशेस द सोइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। सो जो है मैन्योर यूज़ करना अच्छा होता है। सो अनदर मैथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स इज द क्रॉप रोटेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। सो क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक फार्मर है, एक टाइम पर वो वीट को क्रॉप को ग्रो कर रहा है एक जगह पर, ठीक है, और सेम टाइम पे उसने नेक्स्ट ईयर भी क्या किया, वीट को ही ग्रो किया। तो इससे क्या होगा कि अगर हम एक क्रॉप को ही ग्रो कर रहे हैं एक जगह पे तो एक न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक क्रॉप ले पाएगी, तो नेक्स्ट क्रॉप के पास वो न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाते। तो क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है, सपोज वीट को क्रॉप को ग्रो किया गया तो उसके बाद मेज की क्रॉप को ग्रो किया जाए, तो इसी तरह से क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए। So this can be done by growing different crops alternately. Earlier farmers in northern area
यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन द वन सीजन। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि पहले के टाइम पे अगर फोडर को उगाया जाता था तो वीट को नेक्स्ट सेशन में उगाया जाता था। सो दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सोइल विद नाइट्रोजन। तो उससे क्या होता था, नाइट्रोजन की जो है वो कमी हो जाती थी। सो नाइट्रोजन एक टाइप का जो है फर्टिलाइजर्स का ही होता है, न्यूट्रिएंट में हेल्प करता है। तो फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो फार्मर्स को कहा गया कि इस तरह से क्रॉप रोटेशन की जाए तो उससे जो है क्रॉप जो है अच्छी ग्रो हो सकती है। सो इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम। आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा। सो ये बैक्टीरिया, ये हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो यहाँ पर राइजोबियम होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है एटमॉस्फेयर में। सो नाइट्रोजन की कमी नहीं होती इस बैक्टीरिया के थ्रू। सो ये बैक्टीरिया हेल्प करता है। सो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो फर्टिलाइजर होती है वो इनऑर्गेनिक होती है, ठीक है, और ये केमिकल सब्सटेंसेस से मिलके बनती है। मैन्योर नेचुरल होती है, ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। सो आप कह सकते हैं यहाँ पर मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक होती है। यहाँ पे एक डिफरेंस छोटे सा पॉइंट में अगर हम बताएं तो मैन्योर इज ऑर्गेनिक एंड फर्टिलाइजर इज एन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। सो मेस इज प्रिपेयर्ड इन द, फर्टिलाइजर्स कहाँ प्रिपेयर होते हैं, इन द फैक्ट्रीज, एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। सो थर्ड पॉइंट इज अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता, बट it provides a lot of humus. Manure provides a lot of humus to the soil. So अब fertilizers के अंदर क्या क्या nutrients अच्छे amount में होते हैं, ये एक अच्छा point है यहाँ पर। So fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। तो fertilizers के अंदर nitrogen, phosphorus और potassium जो है अच्छे amount पे present होता है। और manure जो होता है relatively less rich in plant nutrients। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, बट ऑर्गेनिक मैन्योर ही होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और भी हो सकता है कि ये जो है एक्सपेंसिव होता है, यहाँ लिख सकते हैं हम, और ये इनएक्सपेंसिव होता है। तो मैन्योर इज इनएक्सपेंसिव और फर्टिलाइजर इज एन एक्सपेंसिव। ओके, तो यहाँ पर हमने डिफरेंस भी देख लिए, पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। सो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं मैन्योर की। तो मैन्योर की एडवांटेजेस क्या होती हैं, अब जो हमने डिफरेंस पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ही होते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। तो ऑर्गेनिक मैन्योर बिकॉज ऑर्गेनिक है, वो हार्मफुल नहीं होती हमारे लिए, क्योंकि जो हम क्रॉप जो है, जो हम खाते हैं जो चीज़ें, उसके अंदर ऑर्गेनिक अगर चीज़ डली होगी वो हार्मफुल नहीं होगी। सो यहाँ पर किस तरह से ये इसके एडवांटेजेस हैं। सो इट एडवांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल। सो इसके अंदर कैपेसिटी अच्छी होती है होल्ड करने की। सो इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। इसका मतलब है कि ये अच्छे से सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है, जिससे कि गैसेस ईजिली एक्सचेंज हो सकती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। पॉइंट इज इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो अगली वीडियो में हम इरिगेशन पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।